कामिनी और आप देख रहे हैं देश न्यूज का खास कार्यक्रम इलाज का इलाज। इलाज के इलाज में आज हम बात करेंगे भगवानपुर विधानसभा क्षेत्र की। दरअसल भगवानपुर विधानसभा क्षेत्र में स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही महिलाओं के स्वास्थ्य की दुश्मन बन गई है। आपको बता दें, भगवानपुर घाट क्षेत्र के हालू गजरा गांव में स्वास्थ्य विभाग ने लाखों रुपए की लागत लगाकर एक उपकेंद्र बनाया था, जिससे यहां की महिलाओं को दो चार ना होना पड़े। मगर उपकेंद्र खंडर में बदल गया है, जिससे यहां की राजनीति जो लगातार विकास का दावा करती है, उसका फेलियर होना ये उपकेंद्र बयां कर रहा है। आपको बता दें, सिर्फ सड़क बनाना अगर विकास है तो क्या आवाम के स्वास्थ्य की देखभाल करना भी विकास की श्रेणी में नहीं आता? क्योंकि वहाँ के जो क्षेत्रीय विधायक है इस तरह के कई दावे करते हैं विकास को लेकर, लेकिन वो सारे ही दावे यहाँ पर आकर खोखले नजर आ रहे हैं। आइए आपको सुनाते हैं महिलाओं को इसको लेकर क्या कुछ परेशानियां हैं और क्या कुछ कहा है उन्होंने। नहीं बैठ रहा यहाँ से ना कोई महिला आई, जब कभी आई थी 2-4 दिन आई, बस फिर कभी नहीं आई। अच्छा, जो नहीं पता होगा ना, रास्ता नहीं है, हर कबाट चपेरा पड़ा, पानी चपेरा पड़ा। अच्छा अम्मा, जो हमारी बंद होने तो सारी दिक्कत है, मत बाहर जाना पड़ा। गांव के गांव में हो तो और सुविधा हो जा, हर काम को हर रोज जाना चलता नहीं बिल्कुल भी। और इसमें जो है ना, आज तक ना तो कोई डॉक्टर बैठा और ना किसी प्रकार की सरकार से कोई इसके बारे में सूचना आई, और ना ही इसका कोई ऐसा कोई साधन जो रास्ते का या कोई डॉक्टर का। इसकी कई बार शिकायत भी लगाई गई, लेकिन सरकार ने बिल्कुल इसकी ओर से आंधा लेखा दे रखा। मैं जो है ना, अगर डॉक्टर होगा तो गांव के जो लोगों का उपचार होगा। और आज क्या हो रहा कि उपचार के बगैर लोग इधर उधर जो है ना, अपने निजी स्तर से, गवर्नमेंट नहीं ना कोई लाभ दे रही, अपने निजी स्तर से अपना विकास कर रहे हैं। वो किसी भी हालत में कर रहे हैं, किसी भी तरीके से कर रहे हैं। तो जिस तरह से आपने अभी सुना कि कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, किसी तरह का इलाज नहीं मिल पा रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं जो उपकेंद्र है वो बिल्कुल खंडर बन चुका है। वहाँ अस्पताल में डॉक्टर्स की भी मौजूदगी नहीं है, जिससे काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ भगवानपुर से संवाददाता मुरसलीन अलवी जुड़ चुके हैं। हम उनसे चर्चा करेंगे इस बारे में। मुरसलीन जी, बताइए कि क्या कुछ परेशानियां हैं वहाँ पर और क्या स्थिति है, सारी चीज़ें विस्तार से बताइए। मैं आपको बता देना चाहूंगा, पूरा मामला भगवानपुर तहसील के हालू गजरा उपकेंद्र का है। पिछले 10 वर्ष पूरा उपकेंद्र बना दिया गया था, लेकिन इसका लाभ ग्रामीण महिलाओं को मिलता नजर नहीं आ रहा है। जब हम मौके पर पहुंचे हैं, मौके पर पहुंचकर हम ग्रामीण से बात करके ग्रामीण को साफ उपकेंद्र को बना दिया गया है, लेकिन कहीं न कहीं टोपी बन के रह गया है। ना तो कोई एनएम या कोई आशा वहाँ पर बैठती नजर नहीं आ रही, इसकी वजह से गर्भवती महिलाओं को उनका लाभ मिलता नजर नहीं आ रहा है। मैं आपको बताना चाहूंगा, जब हमने इस बारे में ग्रामीण से बात की तो ग्रामीण 10 वर्ष पहले उपकेंद्र बनाया गया था। जब उपकेंद्र बनाया गया तो गर्भवती महिलाओं में ग्रामीण महिलाओं ग्रामीण की चेहरे से खुशी नजर आ रही है, लेकिन इस वक्त से अब तक समथिंग 15 से 10 साल गुजर जाने के बाद भी अब तक कोई भी मुनाफा नहीं मिलता लग रहा है, जिससे काफी समस्या ग्रामीण महिलाओं को आपके कदम को करना पड़ रही है। जी, तो मुरसलीन जी, मुझे ये बताइए कि क्या जैसे कि आप कह रहे हैं कि करीब 10 से 15 वर्ष हो चुके हैं उस उपकेंद्र को बने हुए, लेकिन अभी तक यही स्थिति बनी हुई है कि वहाँ पर किसी तरह से सुविधाएं नहीं मिल रही है महिलाओं को, जिस वजह से बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस चीज़ को लेकर क्या अभी तक किसी प्रकार का विरोध किया गया है, आवाज़ उठाई गई है, शिकायत की गई है आला अधिकारियों को? जो हमने ग्रामीण जनप्रतिनिधि से बात की है कि जैसे पिछले 10 वर्षों से लगातार पिछली बार की बात है
आपको सहयोग दे सकते हैं, चारों ओर से उपकेंद्र हम को लाभ जाने जा रहा है। जी जी। तो मुरसलीन जी जी कहिए, अपनी बात पूरी कीजिए। जो हमने ग्राम प्रधान की बात की, जैसे हम प्रधान का बात करते हैं कि जो हमको केंद्र बनाया है, वो केंद्र को कुछ बनाया है, जिससे आने जाने का रास्ता भी नहीं दिख रहा है। वो कुछ जब एक कौन सी बना के खड़ा कर दिया है, जो सरकार की लाखों की वहाँ पे नजर आ रही है। जी। हमने इसी दौरान हमने अच्छा बात की, तो अधिक बात में अपना परिणाम से ले रहा है, दारा का कोई सवाल है कि आप मुझे देखिए हमारा ज्ञान है जल्दी से सारा लेकिन आने वाला वक्त बताएगा सारा वो मतलब ये आने वाला वक्त भी बताएगा। बिल्कुल। तो सवाल आप पढ़ना है जैसे परिस्थिति जो मान लिया गया है सवाल है पानी को हम लेकिन तो जो परिस्थिति को दिखाई नहीं दे रहा है। जी जी। आपको है सबसे बड़ा सवाल वाले का आप बताओ है वो वर्क पे लगातार मीडिया में नॉर्मल की बात की जा रही है, लेकिन इसको कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। कहीं ना कहीं सरकारी जी। तो मतलब मुरसलीन जी आप कहना चाहते हैं कि सरकार के यहाँ लापरवाही देखने को मिल रही है, साथ ही साथ क्योंकि भ्रष्टाचार से लिप्त होने के कारण इस उपकेंद्र पर किसी प्रकार का ध्यान नहीं दिया जा रहा है। वहीं हमारे साथ मनोहर अली जी जुड़े हुए हैं जो कि समाज सेवी है भगवानपुर से। हम उनसे चर्चा करेंगे इस बारे में और उनसे बात करेंगे। तो मनोहर अली जी, आपका स्वागत करना चाहूंगी मैं देश न्यूज में। मनोहर अली जी से हमारी बात नहीं हो पा रही है। मनोहर अली जी, क्या आप मेरी बात सुन पा रहे हैं? हेलो मनोहर अली जी, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी जी सुन रहा हूँ। मनोहर अली जी, जिस तरह से जो उपकेंद्र बना हुआ है, स्वास्थ्य उपकेंद्र महिलाओं के लिए भगवानपुर में, आपको बता दूं हल्लू माजरा गांव का, यहाँ पर एक समस्या आ रही है कि काफी समय से जो उपकेंद्र है वो बंद पड़ा हुआ है, बिल्कुल खंडर हो चुका है, लेकिन कोई भी इस और ध्यान नहीं दे रहा है। क्या आपके संज्ञान में ये चीजें हैं? देखो मैम, एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि सरकार पैसा तो लगा देती है, लेकिन उस पर न तो कोई डॉक्टर न किसी जनता के सुविधा के लिए पैसा लगाती है ना सरकार। जी जी। अभी तक उसमें कोई डॉक्टर या महिला डॉक्टर नहीं या कोई भी जनता को सुविधा नहीं है। बिल्डिंग तो खंडर हो ही चुकी, बिल्कुल, उसमें कोई सुविधा नहीं है। लोग परेशान है, लोग कानून की जाते हैं। क्या फायदा पैसा लगा के? जब सरकार इस चीज पर नहीं ध्यान देगी तो क्या फायदा? और उसमें पहले भी लगभग कई बार शिकायत हो चुकी, लेकिन कोई अधिकारी नहीं चलता। अच्छा मनोहर अली जी, मैं जानना चाहती हूँ किस तरह की शिकायत की गई है? क्या कोई बड़ा विरोध प्रदर्शन किया गया है? किन अधिकारियों तक ये शिकायत पहुंचाई गई है? किस तरह से आपने इसको विरोध भी पहले भी विरोध हुआ, बड़ा विरोध भी हुआ उसमें। अच्छा, हाँ, क्या हुआ था आप बताएंगे थोड़ा? ऐसा है, कुछ लोग वहाँ गए थे स्वास्थ्य केंद्र में, वहाँ डॉक्टरनी जब नहीं मिली तो लोगों ने हंगामा किया। हमारे पास भी वो सूचना है, हमने कहा देखो अधिकारियों को सूचना दी गई जी, मीडिया के जरिए भी अधिकारियों को सूचना दी गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती। अच्छा, क्या अधिकारी कोई किसी प्रकार का? सरकार कुछ जी जी, अपनी बात पूरी करिए, फिर मैं सवाल करती हूँ। ऐसा है, डबल इंजन की सरकार है, लेकिन अगर ग्राम पंचायत में एक कोई सरकार ने पैसा लगा, उस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी, कोई लोगों को सुविधा नहीं मिलेगी, तो कोई फायदा नहीं है। सुविधा तो चाहिए ना जी, तो पैसा लगाया तो वहाँ डॉक्टरी बैठनी चाहिए या अधिकारी कोई तो बैठा है। बिल्कुल जी। तो मनोहर जी, जैसे कि आपने कहा है कि विरोध प्रदर्शन भी किया गया, अधिकारियों को सूचना भी दी गई, क्या मतलब इस तरह की शिकायत के बाद ठीक है, चीजें तो ऐसी बनी हुई है कि इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, पर क्या किसी अधिकारी ने उसकी तरफ देखा भी नहीं अभी तक, या फिर किसी तरह का आश्वासन भी नहीं दिया गया? कोई जवाब तो आया होगा? मैडम, कोई भी कार्रवाई या कोई भी जनता के बीच में अगर किसी अधिकारी ने ये नहीं कहा कि हाँ ये चीज हम करेंगे जी, कोई अधिकारी नहीं आया। मतलब साफ तौर से उसको बना के, स्वास्थ्य केंद्र को बना के छोड़ दिया गया है। बिल्कुल छोड़ दिया गया लावारिस के हिसाब से जी। वहीं मुरसलीन जी, जी मनोहर जी, मैं आपके पास फिर लौटूंगी, आप हमारे साथ बने रहिए। मुरसलीन जी, आपके पास आना चाहूंगी, आपसे जानना चाहूंगी कि यहाँ के ग्रामीणों में किस तरह से माहौल बना हुआ है इस चीज को लेकर, किस तरह से आक्रोश है और क्या कुछ किया जा चुका है अभी तक ग्रामीणों द्वारा? जी, जो हमने ग्रामीणों से बात की, ग्रामीणों का खास तौर से कहना है कि जो एनएमओ आता है गवर्नमेंट कर दी है, ग्रामीणों का यहाँ तक कहना है कि
पंचायत घर में रहते अपना कार्य करती हैं, लेकिन गर्भवती महिलाओं को उनका आने का पता तक नहीं मिल पाता, जिसकी वजह से काफी समस्या का सामना गर्भवती महिलाओं को करना पड़ रहा है। वहीं जब हमने बात करना चाहिए अधिकारियों का साफ तौर से कहना है कि हमको आप लोगों की निगरानी वजह से हमें ध्यान में आया है, लेकिन जल्दी इससे कार्रवाई होगी, लेकिन आने वाला वक्त बताएगा कार्रवाई होगी। जी बिल्कुल। पिछले कई वर्षों से सरकार इसको मीडिया के माध्यम से उठाया जा रहा है, लेकिन वही सरकार अधिकारियों द्वारा मिल रहा है कार्रवाई होगी, लेकिन और भी सरकार को आने वाला वक्त भी बताया है। जी तो मुरसलिन जी, मैं ये जानना चाहती हूँ कि किन अधिकारियों से बात की गई है इस बारे में, किन अधिकारियों को सूचित किया गया है? भगवानपुर समुदाय केंद्र भगवानपुर के प्रभारी हैं, डॉक्टर प्रभारी वाली बात इसको इस बिल्डिंग और कोई भी अधिकारी या जनप्रतिनिधि ध्यान नहीं दे पा रहा है, केवल लावारिस बनकर खड़े जो मीडिया इसमें सवाल उठाते हैं, आवाज उठाते हैं, जनप्रतिनिधि सवाल उठाते हैं, तो इसमें अधिकारी द्वारा कोई नहीं है। आप और पानी भरा हुआ है, तालाब है, बिल्डिंग का तालाब ज्यादा लग रहा है, बिल्डिंग है, वहाँ पर आप ग्रामीणों का साथ आपको कहना है जो एक जंगल के आसपास जो मकान है जो बात की है, तो उनका कहना ये है यहाँ पर पहुंचते हुए लगता है कि बरसात के मौसम में आपको चारों ओर पानी हो जाता है, लेकिन आप फिलहाल आप देख सकते हैं नवंबर दिसंबर का समय चल रहा है और आप देख सकते हैं किसी तरह का पानी है, वहाँ पर पहुंचने की कोई रास्ता नहीं है, जिसकी वजह से एनएम रास्ता वहाँ पर नहीं बैठ पाती है। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप मुरसलिन जी की जिस तरह से तस्वीरों में साफ दिखाई दे रहा है, पूरा पानी भरा हुआ है, खंडर बना हुआ है, तो वहाँ पर मरीजों को पहुंचने में भी डर लगता है। खैर मरीज पहुंच भी जाएंगे तो पहुंच के करेंगे क्या, क्योंकि सवाल तो यही है ना कि वहां पर कोई डॉक्टर्स ही मौजूद नहीं है, तो मरीज वहां पहुंच के करेंगे भी क्या। वहीं इस पर मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगी कि हमारे साथ ग्राम प्रधान प्रतिनिधि हसीन मलिक जी जुड़ चुके हैं, हम उनसे भी चर्चा करेंगे, उनसे इस बारे में जानकारी लेंगे। हसीन मलिक जी, आपका देश न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। हसीन मलिक जी, क्या आप मेरी आवाज सुन रहे हैं? हसीन मलिक जी तक शायद हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही, हम लौटेंगे उनके पास। वही मैं आपके पास आना चाहूंगी मनोहर अली जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जिस तरह से ये चीजें हो रही है, सामुदायिक जो माफ कीजिएगा जो महिलाओं के लिए उपकेंद्र बनाया गया है पूरी तरह से लावारिस पड़ा हुआ है, खंडर बन चुका है, कोई डॉक्टर्स नहीं बैठ रहे हैं, कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है, जो आखिर ये जो चीजें सब हो रही है इसके लिए जिम्मेदार किसे ठहराया जाएगा, सबसे बड़ा दोषी कौन है? क्योंकि जो ग्राम के अधिकारी है, प्रधान प्रतिनिधि है, उनसे भी हम बात करेंगे इस विषय में, उनसे भी सवाल करेंगे, लेकिन फिलहाल अगर देखा जाए तो इसके लिए दोषी कौन है? आला अधिकारी है या फिर सरकार इसके लिए दोषी? किसे दोषी ठहराएंगे आप? मनोहर अली जी। चाहे वो छोटा अधिकारी या बड़ा अधिकारी जी, या यहाँ की सरकार है, मिलना जुलना सभी का है। जब छोटा अधिकारी बड़े अधिकारी को बताएगा तो जब काम होगा ना। बिल्कुल। और बड़ा अधिकारी तो शासन को बताएगा। लेकिन सभी की यहाँ नाकामी है, सरकार की भी है, अधिकारी की भी। जी बिल्कुल। दोनों की अधिकारियों की यहाँ सबकी नाकामी है। जी 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 बिल्कुल। मैं आपके पास लौटूंगी मनोहर जी। हसीन मलिक जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे मैं बात करूंगी। हसीन मलिक जी, जिस तरह से जो हालू माजरा गांव का उपकेंद्र बनाया गया है, इस गांव में जो उपकेंद्र बना है महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए, वो पूरी तरह से खंडर बन चुका है। खबरें ये सामने आ रही है कि उस उपकेंद्र में डॉक्टर्स नहीं मौजूद रहते हैं, काफी समय से, कई वर्ष बीत चुके हैं, लेकिन उपकेंद्र की स्थिति जो कि तो बनी हुई है, किसी भी तरह से उस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, लावारिस छोड़ दिया गया है। क्या आपके संज्ञान में ये चीजें है? हसीन मलिक जी। मैडम, पहले तो मैं आपके चैनल का धन्यवाद करना चाहता हूँ और आप लोगों का भी, आपने आवाज उठाई।
इसमें जो है ना 2007 में ये उपकेंद्र बना था हमारे यहाँ पर गांव हल्लू मजरा में। जी। जो टाइम के प्रधान थे उन लोगों ने ये बनाया, स्वास्थ्य विभाग ने इसकी मंजूरी दी। उसके बाद में 3 प्रधान निकल चुके, हम तो नए निर्वाचित हो गए अभी अभी जी। हाल ही में निर्वाचित हो गए, हम प्रधान बन गए भी। अभी तो हमने कार्यभार संभाला ही है जी। इसमें स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को 10-20 फेरी नहीं, सैकड़ों फेरी हम लोगों ने अवगत कराया कि हमारे यहाँ पर ये दिक्कत है भाई, इसका रास्ता नहीं है जी। और पानी भरा हुआ है और डॉक्टर नहीं है, कई चीजें हैं मैडम इसके अंदर जी। पर कोई सुनने को तैयार ही नहीं है। शासन प्रशासन को किसी भी चीज की हमारी कोई वो ही नहीं है जी। मतलब जो भी महिलाएं हैं उन्हें उपचार न टाइम पे मिल पा रहा, न कोई चीज मिल पा रही। तो आप जैसे कि कह रहे हैं हसीन मलिक जी कि आपने कई बार अवगत कराया है, क्या प्रतिक्रिया आई सामने से? कुछ नहीं मैडम, जीरो अच्छा। मैडम, बिल्कुल जीरो भाई, जीरो से चले जीरो पे रह गए मैडम, कोई सुनने को तैयार ही नहीं है। स्वास्थ्य विभाग की टीम को क्या, जो हमारे यहाँ पर डॉक्टर आती हैं उनसे भी क्या हर आदमी को अवगत करा दिया हम लोगों ने जी। मतलब आप कह रहे हैं कि आप अपनी तरफ से तो सब कुछ कर रहे हैं लेकिन आगे से किसी प्रकार का जवाब नहीं मिल पा रहा है? कुछ नहीं मिलता। और दूसरी बात मैडम, मैं आपसे कहना चाहूंगा जी। स्वास्थ्य विभाग से कोई राशि उपलब्ध नहीं हो पाई हमने कहीं पर एस्टिमेट बनाया, कोई राशि उपलब्ध नहीं कराई स्वास्थ्य विभाग ने कि हम इसको कार्य को संभाल सकें और काम करा सकें, लोगों को इसका लाभ मिल जाए। जी। मैं आपके पास खंडर, जी जी, ये बिल्डिंग बनी थी और खंडर बनी खड़ी है आज, बिल्कुल डेड जी, जर्जर हो गई, गिरने की हालात में है, इसका कोई वो नहीं किस टाइम गिर जाए। तो ठीक है, मैं आपके पास लौटूंगी हसन मलिक जी। मनोहर जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरह से हसन मलिक जी कह रहे हैं कि इनकी ओर से कई बार शिकायत की गई है लेकिन आगे से किसी प्रकार का जवाब नहीं आ रहा है, क्या कहना है? क्योंकि कुछ देर पहले आप कह रहे थे कि जब जो कि ग्राम के छोटे स्तर पर जो अधिकारी है वो जाके आगे बात करेंगे, तभी जब तक उनको सूचना नहीं दी जाएगी तब तक उस पर एक्शन नहीं होगा। अब इनका कहना है कि इनकी तरफ से सूचना दी गई है लेकिन एक्शन फिर भी नहीं हो रहा है, क्या कहना चाहेंगे आप इस पर मनोहर जी? जी मैम, करेंगे। मनोहर जी, मेरा सवाल ये था कि जैसे कि आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि जो ग्राम लेवल पे, छोटे लेवल पे जो अधिकारी है, जैसे प्रधान हुए, और अगर वो बड़े अधिकारियों को सूचना देंगे तब जाकर इस पर किसी का एक्शन होगा। ये लाइक पूरी ऐसी कड़ी जुड़ी हुई है, तो जब तक एक छोटा अधिकारी सूचना नहीं देगा एक्शन नहीं होगा। वहीं अब इनका कहना है, जो हसीन मलिक जी है, इनका कहना है कि इनकी तरफ से सूचना दी गई है, कई बार शिकायत भी की गई है लेकिन उसके बावजूद एक्शन नहीं हो रहा है, क्या कहना चाहेंगे आप इस पे? मैडम, ये तो ग्राम पंचायत का मसला है। देखो, जो स्वास्थ्य विभाग का काम है, स्वास्थ्य विभाग कर रहा है, पंचायत का कोई इसमें मैटर नहीं होता जी। तो नया प्रधान बने हैं, उनका तो कोई इसमें वो ही नहीं है। क्योंकि जो स्वास्थ्य विभाग का मतलब ये था कि स्वास्थ्य विभाग, जैसे आपका स्वास्थ्य विभाग भगवान में बैठा है, जिले में बैठा, जो यहाँ के कार्यभार है स्वास्थ्य विभाग, ये स्वास्थ्य विभाग को देखना चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग एक ऐसी छोटी चीज नहीं कि जो हमारे जिले में अधिकारी बैठे हैं तो उनको पता नहीं वहाँ हल्लू मजरा स्वास्थ्य विभाग बना है, स्वास्थ्य कैंप बना है, तो उसमें क्या है, कोई अधिकारी नहीं है जी। बिल्कुल, अगर है तो कौन है जी? पंचायत का कोई नहीं, पंचायत को तो यह है, पंचायत को कभी उसे कोई अनुमति नहीं मिली होने की। क्या है पंचायत का? पंचायत को यह है कि हाँ, ये कार्य नहीं चल रहा, उस कार्य को करो, ये चीज है पंचायत का। पंचायत का इसमें कोई मतलब, पंचायत को शिकायत कर सकता है जी। और वो हसीन मलिक जी कह रहे कि 2007 से कितने प्रधान आए और चले गए, सबने शिकायत करी, जब कोई कार्रवाई नहीं जी, तो नहीं, इनका क्या हुआ जी? बिल्कुल, तो तानाशाही है ये, चाहे आप सरकार की तानाशाही समझ लें, चाहे अधिकारी की तानाशाही समझ लें, क्यों पैसा लगाया सरकार ने? बिल्कुल, सुविधा नहीं मिलेगी। बिल्कुल बिल्कुल। हसन मलिक जी, आपके पास आना चाहूंगी, आपसे जानना चाहूंगी कि आखिर इसमें जिम्मेदार कौन है? मतलब क्यों इतनी बड़ी लापरवाही हो रही है, क्यों इस खंडर को बनाकर इस तरह से लावारिस छोड़ दिया जा रहा है, क्यों इस पर किसी तरह का ध्यान नहीं दिया जा रहा, क्या वजह हो सकती है इसके पीछे? हसन मलिक जी। जी, हमें तो 1-2 डॉक्टर कभी कभार हमारी बैठक, जो हमारी पर्सनल बैठक है, उसमें आते दिखे कभी कभार, साल में 6 महीने में 1-2 बार। स्वास्थ्य विभाग का कोई अधिकारी ने किसी बात का संज्ञान नहीं लिया कि उपकेंद्र बना हुआ है, इसमें डॉक्टर की जरूरत है या किसी चीज की कमी है। और रही जब हम प्रधान मतलब निर्वाचित होकर आए तो हमारे संज्ञान में मामला गुंजा आया भी 1-2 बार, गाँव वालों ने
और क्षेत्र वालों नो, मीडिया वालों नो, जिनका भी होता हो भाई योग केंद्र है, इसकी हालात हमने देखी है मौके पे जाकर, ये जर्जर हालात में है। और स्वास्थ्य विभाग की कोई टीम आज तक इसे देखने के लिए नहीं आई। और जो गाँव में डॉक्टर हो या डॉक्टरनी हो जो भी है, वे भी आज तक हमारे पास में मतलब संज्ञान लेने के लिए नहीं आया कि हम इस गाँव हम आपके अधीन में काम है या ये चीज है जी। मतलब किसी भी चीज की जानकारी नहीं थी। अब हमारे गांव में कौन डॉक्टर है कौन नहीं है, या कोई यहाँ से डॉक्टर है भी या नहीं है जी। तो जैसी हालात में बनकर खड़ा हुआ था उसी हालात में जर्जर होकर धरती पे गिरने वाला आज ही मिट्टी में समा जाएगा ये। क्योंकि पानी का जो बहाव हो वहाँ पर सारा पानी वहीं पर हो, कोई रास्ता नहीं है इसका, किसी चीज की कोई वो नहीं है। मतलब हमने 1-2 बार जो है ना अपने अभी लेके द्वारा इसकी जांच भी कराई भाई, पटवारी से बोल रहा कि इसका रास्ता निकालोगे तो भाई कहाँ से रास्ता है इसका, रास्ता निकालने का नंबर आओ तो पानी का भाव कहाँ जा जी, पानी इतना वहाँ पर। मतलब कोई चीज ऐसी सरकार ने ऐसी जगह पर बना खड़ी कर दी, इसका कोई लाभ गाँव वालों को नहीं मिला मैडम कभी भी जी। तो मैं तो जानना चाहती हूँ हसीन मलिक जी, अगर इस तरह की चीज जैसा आप कह रहे कि ऐसी जगह बना के खड़ी कर दी है सरकार ने चीज कि इसका कोई लाभ नहीं मिला, आखिर सरकार ने फिर ये बनाया ही क्यों? ये तो स्वास्थ्य विभाग की टीम जाने ना मैडम, जो हमारे से पहले प्रधान थे ना, जो 3-4 प्रधान गुजर गए हमारे से पूर्व में, उन लोगों की वो अब हमने आए तो हमने तरीके से अपने लोगों से अवगत करा रहे जी अधिकारियों से। तो मतलब आपके पहले जो प्रधान थे हसीन मलिक जी, उन्होंने किसी प्रकार से कोई शिकायत की थी या नहीं की थी? उन्होंने किसी प्रकार से इसको आगे तक पहुंचाया था? तो मैडम जो भी मैडम प्रधान बनता है ना गाँव की मुख्य जो भी है मुख्य कारण है, जो भी शिकायतें हैं वो तो शिकायत करता है प्रधान। शासन प्रशासन सुने ना सुने, प्रधान का काम है शिकायत करने का जी। प्रधान को इसकी कोई राशि उपलब्ध नहीं करा जाती मैडम जी। प्रधान अगर से ठीक कराए या इसमें डॉक्टरों की विस्थापित कराए, जो भी कराए इसके अंदर तो अगर राशि भी हो तो प्रधान इसमें कार्य करो जी। छोटा सा गाँव है मैडम और उपकेंद्र बना हुआ है, जो भी जच्चा बच्चा केंद्र ये बना है इसके अंदर कोई आज तक डॉक्टर ने ये नहीं कहा इसका ये इलाज है, ये इसका काम होगा जी। ठीक है। तो हमारे गांव में डॉक्टर मौजूद है ना, जो भी डॉक्टर या डॉक्टरनी मौजूद है उन्होंने आज तक इसकी सुध बूध नहीं ली मैडम, ना उन्होंने कोई शिकायत करी आगे हमारे पास कि हमारा हॉस्पिटल ऐसे पड़ा। तो इन डॉक्टर्स पर किसी प्रकार का, मैं जानना चाहती हूँ हसीन मलिक जी, डॉक्टर्स पर किसी प्रकार का दबाव नहीं है क्या? क्योंकि कोई दबाव नहीं मैडम, कौन मान रहा किसी की दबाव? अच्छा मैडम, पर हम गांव वाले हैं, हम तो शिकायत लेकर चले जाएंगे भाई ये हमारा काम है, ये हमारा काम होना चाहिए। करना ना करना तक का काम मैडम, कहाँ तक जाएगा आदमी? ठीक है, एक गांव का आदमी कहाँ तक जाएगा मैडम? छोटे स्तर पे जाएगा, छोटे स्तर पे जाने के बाद में वो छोटे अधिकारी को बता दिया, बड़ा अधिकारी को फिर वो बताएगा जी। बिल्कुल, वो तो डॉक्टर का जो भी स्वास्थ्य विभाग की टीम उनका काम है वो भाई। हम तो ब्लॉक लेवल पे जा रहे हैं, ब्लॉक लेवल पे से जिले लेवल पे जाने के लिए तो अधिकारियों का काम है, छोटे अधिकारी का जी। बिल्कुल, ठीक है भाई। मैं आपके पास आना चाहूंगी मनोहर अली जी, आखिर में आप क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर? प्रशासन से क्या मांग है और आखिर में क्या कुछ कहना चाहते हैं मनोहर अली जी? प्रशासन से एक ही मांग है, देखो जब सरकार का पैसा लगा उसका कार्यभार संभालो, तो जो लोगों को सहायता दो। ऐसा नहीं है अगर गरीब आदमी यहाँ से रुचि लगा तो क्या फायदा होगा जी। स्वास्थ्य विभाग अगर बना हुआ है तुम्हारा, ये नहीं बात है उस हिसाब से उसमें डॉक्टर छोड़ो, डॉक्टर नहीं छोड़ो कोई, तो भैया अगर नहीं उनको वो हो रहा तो कहीं ना कहीं ग्राम पंचायत को सौंप दो। बिल्कुल मैडम, अगर ये बात है तो कहीं ना कहीं जब ग्राम पंचायत है तो ग्राम पंचायत को सौंप दो ना। लेकिन वहाँ के अधिकारी कर्मचारी नहीं चाहते कि ग्राम पंचायत को दिया जाए, क्योंकि ग्राम पंचायत में अगर डॉक्टर या डॉक्टर आएंगे तो कहीं ना कहीं ग्राम प्रधान की निगरानी में रहेंगे, काम करेंगे, उनके अंडर में अगर रहेंगे तो काम करेंगे। लेकिन वो नहीं चाहते कि हम किसी के अंडर में काम करें, किसी की देखभाल में काम करें। तानाशाही है, तानाशाही में चल रहा है उत्तराखंड वाले के रहन पे चलता बात ये है जी। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद मनोहर अली जी आपका और हसन मलिक जी आपका भी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। वहीं मुरसलीन जी आपके पास आना चाहूंगी, और मुरसलीन जी से भी शायद हमारा कनेक्शन ब्रेक हो चुका है। तो जिस तरह से हमने ये प्रोग्राम लिया और आपने देखा कि किस तरह से स्थिति बनी हुई थी, जो तानाशाही है पूरी तरह से चल रही थी। मुरसलीन जी से हम बात करेंगे इस पर। मुरसलीन जी आपके पास फिर से आना चाहूंगी, मुरसलीन जी से बात करना चाहूंगी। मुरसलीन जी,
जो ग्राम प्रधान का कहना है कि पूरी कोशिश की गई है उनके द्वारा, लेकिन उसके बाद भी ऊपर से अधिकारियों द्वारा किसी प्रकार का जवाब नहीं आया। वहीं मनोहर अली जी ने भी कहा है कि तानाशाही चल रही है पूरी तरह से, क्योंकि जो अधिकारी है वो नहीं चाहते हैं कि किसी के दबदबे में होकर काम करे, किसी के अंडर में काम करे। इस वजह से इस उपकेंद्र को जिला पंचायत को नहीं सौंपा जा रहा है और ग्राम पंचायत को नहीं सौंपा जा रहा है, माफ कीजिएगा, ग्राम पंचायत को नहीं सौंपा जा रहा है और इस पर पूरी तरह से तानाशाही हो रही है। मेरा सवाल तो ये है कि आखिर इतना लाखों की लागत से स्वास्थ्य केंद्र बनाया गया है, उपकेंद्र बनाया गया है, तो फिर उस पर ध्यान क्यों नहीं दिया जा रहा? आखिर इसके लिए दोषी कौन है, जिम्मेदार कौन है? और अगर उस पर ध्यान ही नहीं देना था, लावारिस की तरह छोड़ना था, तो फिर ये केंद्र बनाया ही क्यों नहीं गया? क्या वजह हो सकती है, आपसे जानना चाहती हूँ। जी मैं आपको यही बताना चाह रहा हूँ, लगातार हमने प्रयास किया है, बात करने का प्रयास किया है, जब तक लगातार हम बात करना चाह रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, लेकिन यही रहता है सामने है कि आप लोगों को समझाना है लेकिन पिछले 15 वर्ष गुजर जाने के बाद भी लेकिन अधिकारी का किसी जनप्रतिनिधि का ध्यान नहीं है। समझकर यहाँ पर हमने जो ग्रामीण से बात की तो ग्रामीणों का आपको कहना है, ग्रामीण महिलाओं का आपको कहना है एक केंद्र में गर्भवती महिलाओं को टीकाकरण के लिए स्वास्थ्य के लिए वहां पर बनाया जाता है, लेकिन इसका लाभ गर्भवती महिलाओं को मिलता नहीं आ रहा है। 4 से 5 वर्ष पूर्व भगवान समुदाय स्वास्थ्य समस्या का सामना हमारी गर्भवती महिलाओं को करना पड़ रहा है। कुछ गर्भवती महिलाओं को यहाँ तक भी कहना है कि जाते जाते रास्ते में काफी समस्या का सामना करना पड़ता है, किसी सवारी की व्यवस्था नहीं हो पाती है, अदरवाइज रात के समय में डॉक्टर नहीं मिल पाता, जिसकी वजह से हमको रोटी जाना पड़ता है। रोटी यहाँ तक लगभग 15 दिन काफी समस्या का सामना हमारी गर्भवती महिलाओं को ग्रामीण महिलाओं को करना पड़ता है। जी तो केंद्र तो बना दिया गया है, लेकिन इसका लाभ मिलता नजर नहीं आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल मोहसिन जी, एक क्योंकि समय की कमी के चलते एक सवाल और पूछना चाहूंगी, सिर्फ 15 सेकंड में अपनी बात कंप्लीट करिए। क्या इस जगह पर, इस उपकेंद्र के अलावा और कोई ऐसा केंद्र नहीं या फिर अस्पताल नहीं है जहां पर महिलाओं को ठीक तरह से स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सके? जी मैं आपको बता देना चाहूंगा, पूरे क्षेत्र की अगर बात की जाए केंद्र से अलग कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ। जी ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका मुरसलीन जी, हमारे साथ तमाम जानकारी देने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जिस तरह से आपने देखा कि ये जो हल्लू माजरा गांव था उसकी हालत कैसी बनी हुई थी, सरकार के सारे जो दावे थे वो खोखले नजर आ रहे थे। अगर हम स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की बात करें तो स्वास्थ्य व्यवस्था और जो उपकेंद्र है वो पूरी तरह से खंडर में तब्दील हो चुका था और साफ तौर से तानाशाही दिखाई दे रही थी। अब देखना ही होगा कि क्योंकि 10 से 15 वर्ष हो चुके हैं, अभी तक इस पर किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं हुई, देखना ही होगा कि आखिर इस पर कार्रवाई कब तक होती है। क्योंकि जब जब किसी उच्च अधिकारी से बात करने की कोशिश की गई है इस मामले में, आला अधिकारियों को सूचित किया गया है, ना किसी प्रकार का जवाब आया है, ना किसी प्रकार की प्रतिक्रिया आई है। अगर जवाब आता भी है तो यही आता है कि अब हमारे संज्ञान में आया है, अब हम इस पर कोई कार्रवाई करेंगे, लेकिन उनका वो अब कभी नहीं आता। अब देखना होगा कि वो अब कब आता है। फिलहाल के लिए बस इतना ही, फिर लौटेंगे ऐसे ही किसी मुद्दे के साथ। तब तक बने रहिए देश न्यूज के साथ। नमस्कार।